Today we will start with the diversity in living organisms, that is part number 3 for class 9th, and this is chapter number 7, and today we will start with the part number 3. And part number 1 and 2 already discussed in the previous lectures, and the topics to be covered in the part number 3, that is the animal kingdom, phylum Porifera, phylum Cnidria, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes, phylum Nematoda, phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, and the last is the phylum Hemichordata. So all these phylums, they fall in the category of the animal kingdom, and all these phylums are to be discussed step by step. तो पार्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले हम जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बारे में जो गो थ्रू होना जरूरी है। पार्ट नंबर 1 में जो था वो हमने जनरल बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफाइंग ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, and the classification of the organisms are categorized into two categories, that is the plant kingdom and the animal kingdom. और जो पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था दैट इज द प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के अंदर जो थी वेरियस उसमें हमने डिविजन्स को स्टडी किया था, दैट इज डिवीजन अलगा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म्स. All these divisions, they fall in the category of the plant kingdom, and today we will start with the part number 3, and that is the animal kingdom. And in the animal kingdom, various phylums that are to be covered in the part number 3. तो एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स के वो क्या है. बेसिक कैरेक्टर्स जो एनिमल्स के हैं उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द एनिमल किंगडम. तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स में क्या है, दे आर यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. अब जो एनिमल्स हैं दे आर यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक मीन्स they have advanced type of the cell organelles, that means all types of the organelles, they are present in the eukaryotic organisms, and all the nuclear material, they have to be stored in the nucleus. जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है, न्यूक्लियस में स्टोर होता है. एंड दे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड दे टोटली डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड. दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ. दैट मीन्स फॉर देयर फूड दे कैन डिपेंड अपॉन अदर्स. That means they depends upon autotrophic organisms for their mode of nutrition. Their cells lack cell wall. जैसे कि प्लांट सेल्स में जो है या प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि उनके जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो है सेल वॉल होती है, वेयर एज इन एनिमल्स देयर सेल्स लैक द सेल वॉल. इनके जो सेल्स होते हैं वो किस चीज को लैक करते हैं, सेल वॉल को लैक करते हैं. एक्सेप्ट अ फ्यू, उसमें से कुछ ही हैं जो कि मोटाइल नहीं करते, मूव नहीं करते. मोटाइल मीन्स मूव, मोटाइल मीन्स मूव. ऑल द एनिमल्स दे आर मोटाइल. जितने भी एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम क्या है, मोटाइल हैं. दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेप्ट अ फ्यू एनिमल्स. कुछ ही एनिमल्स हैं जो कि मोटाइल नहीं है, जो कि मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वेयर आर रेस्ट ऑफ द एनिमल, जितने भी मैक्सिमम एनिमल्स हैं दे आर मोटाइल एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place. Animals are arranged from simple to highly complex animals. इस एनिमल किंगडम में जो हमने जो फाइलम्स अरेंज किए हैं दैट मीन्स दे आर अरेंज फ्रॉम सिंपल टू हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर वो एडवांस टाइप तक जाता है. अगर हम सिंपल में ले तो सिंपल फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्पॉन्जीज हैं, अमीबा हैं, all these are belong to the lower organisms, and और वहां से वो क्या करते हैं, अरेंज होते हैं लोअर से हायर में. हायर में फॉर एग्जांपल मैन जो है दैट इज द हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. तो इसमें एनिमल्स जो अरेंज होते हैं वो होते हैं फ्रॉम सिंपल टू हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. सिंपल से शुरू होकर वो कहां खत्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स
on the behalf of this we can easily categorize the animals by the various characters. We can categorize the animals and the animals and the plants. Next, animals are divided into two categories. After the basic characters of the animals, there is the differentiation, there is the categorization of the animals. That means animals are divided into two categories. The first is the parazoa and the second is the eumetazoa. Parazoa में क्या है? The animal body is made of loosely aggregated cells. अब पैराजोआ में जो है, जो एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो किस चीज को मिलकर बनी होती है? लूजली एग्रीगेटेड, काफी लूज होते हैं, फिर एग्रीगेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, झुंड होता है उनका, किस चीज का? सेल्स का। लूजली एग्रीगेटेड सेल्स को मिलकर बनी होती है उनकी बॉडी जो है। दे हैव नो ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव कैविटी, इनमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे हैव नो डाइजेस्टिव कैविटी। अब पर्टिकुलर ऑर्गन्स ना होने की वजह से ये जो पैराजोआ है, दैट मीन्स दे लैक द डाइजेस्टिव कैविटी। दे हैव पुअर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज, दे हैव पुअर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज। इनमें जो टिश्यूज की जो एक अरेंजमेंट है दैट इज वेरी पुअर, क्योंकि सेल्स जो थे वो सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन जो था वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल। बट इन केस ऑफ द पैराजोआ देयर इज अ पुअर डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज। आफ्टर द पैराजोआ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल्स इज द यूमेटाजोआ। इसमें सेल्स जो थे वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं एज कंपेयर टू द पैराजोआ। इन यूमेटाजोआ द सेल्स आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड। इसमें जो सेल्स हैं वो क्या है? प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। किस चीज में? टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। दैट मीन्स इन केस ऑफ यूमेटाजोआ द सेल्स आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज माउथ बट दे हैव नो एनस। इसमें जो इनकी जो डाइजेशन के लिए प्रोसेस के लिए जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। माउथ से इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो शुरू होता है। बट फॉर द फीकल मैटर एंड फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको बाहर जाने के लिए जो है दैट मीन्स देयर इज नो एनस। तो एनस जो है, एनस इज द ओपनिंग फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल एज वेल एज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो ये जो यूमेटाजोआ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो डाइजेस्टिव कैविटी जो है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, बट विद और विदाउट एनस। पर इनमें एनस नहीं होता है। द मोड ऑफ ओरिजिन इज माउथ। इनका जो मोड है ओरिजिन का, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। सो दिस इज द basic difference between the parazoa and the eumetazoa, and the animals are categorized into the two categories, that is parazoa and eumetazoa. Next, let us discuss different phylums of the animal kingdom. अब हम जो है basic characters animals के डिस्कस करने के बाद, and animals are categorized into two categories, इससे हमें ये पता चल गया है कि जो animals हैं इनके basic features क्या है और जो एनिमल्स हैं उनको कितनी कैटेगराइज में जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है। उसके बाद जो है वो हम शुरू करते हैं किस चीज को? एनिमल किंगडम को। और एनिमल किंगडम कहां से शुरू होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल से शुरू होकर कहां खत्म होते हैं? कॉम्प्लेक्स पर। सो फर्स्ट इज द फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जो है दे आर सेसाइल, सेडेंटरी एंड मेराइन। ये जो है फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? सेसाइल हैं, सेडेंटरी है एंड मेराइन है। दैट मीन्स ये जो होते हैं एक सबस्ट्रेटम के साथ जो होते हैं वहां पर वो अटैच्ड होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे हैव टू बी फिक्स टू द सबस्ट्रेटम। वो सबस्ट्रेटम के साथ क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दे आर नॉट मोटाइल। अब सबस्ट्रेटम के साथ जो वो फिक्स होने की वजह से या अटैच होने की वजह से दे कैन नॉट move from one place to another place. That means they are non-motile and are attached to the solid spore. और ये किस चीज के साथ अटैच होते हैं? सॉलिड स्पोर्ट या सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ जो होते हैं वो अटैच होते हैं। और सॉलिड सबस्ट्रेटम या सॉलिड स्पोर्ट के साथ अटैच होने की वजह से दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे आर non-motile. They are multicellular, simple and diploplastic. They are क्या है? ये मल्टीसेलुलर है। दैट मीन्स
all the organisms that belong to the phylum Porifera, they are made up of number of cells. इनकी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल्स को मिलकर बनी होती है. दैट मीन्स दे आर मल्टी सेलुलर, काफी सिंपल होते हैं, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव टू जर्म लेयर. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि इनमें जो है वो टू जर्म लेयर्स हैं. दे हैव टू जर्म लेयर्स. दैट इज जो बाहर वाली होगी दैट इज एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली होगी दैट इज एंडोडर्म. नेक्स्ट, दे हैव टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन. इनमें जो है वो टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन है. दे आर एसिमेट्रिकल, इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं है. दैट मीन्स दे आर एसिमेट्रिकल एंड और विद रेडियल सिमेट्री. और ये क्या है, एसिमेट्रिकल है. दैट मीन्स दे हैव नो सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री मतलब अगर हम उनको सेंटर से अगर उनको हम डिवाइड करते हैं दैट मीन्स दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दैट इज द रेडियल सिमेट्री. एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस दैट बिलोंग टू द फाइलम पोरिफेरा. हम इनको स्पॉन्जेस क्यों बोलते हैं, एंड आर बेस लाइक. इनकी जो एक लुक जो होती है वो किस तरह से होती है, एक फ्लावर बेस की तरह होती है. These are the sponges and they are attached to the solid substratum and they not live in colonies. ये colonies में नहीं रहते हैं, ये अलग अलग ग्रुप में रहते हैं. That means they can't live in the colonies. And next is body has many pores. इनकी body में जो होते हैं वो काफी pores होते हैं. Their body has many pores. और body में काफी pores होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया. और ये ऑस्टिया जो होता है वो किसमें ओपन करता है, कैनाल सिस्टम में. अभी कैनाल सिस्टम जो होता है उसको लाइट करते हैं हम किसके साथ, लाइन विद द सेल्स. अब ये कैनाल सिस्टम जो होगा ये सेल्स के साथ लाइन होगा जिसको कि हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट्स. जब ये आपका कैनाल सिस्टम जो होगा जो कि सेल्स के द्वारा लाइंड आउट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोइनोसाइट्स. और जो इसकी ओरल ओपनिंग होगी उसकी दैट इज नोन एज द ऑस्कुलम. उस ओरल ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलम. माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनस आर एब्सेंट. इसमें माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एनस जो होंगे वो एब्सेंट होंगे. दैट मीन्स द प्रॉपर वे ऑफ डाइजेशन इज नॉट इन अ प्रॉपर वे. रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. इसमें रिप्रोडक्शन जो होगी बोथ बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड. Asexual by budding, asexual reproduction जो होगी that means the asexual reproduction takes place with the help of budding. And budding के केस में क्या होता है कि जब भी कोई एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है एक पुराने ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप करता है तो वहां पर एक छोटा सा बड जो होता है वो डेवलप होता है एंड दैट बड कैन जनरेट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. That is the budding. And sexual reproduction is by fertilization. Asexual reproduction is with the help of the budding and sexual reproduction is with the help of fertilization. Common examples जो है फाइलम पोरिफेरा के that are कौन से हैं, स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जिला है या पोरिफेरा. All these the examples of the phylum porifera. After the completion of the phylum porifera, the next important phylum of the animal kingdom is the phylum Cnidaria और Coelenterata. हम Cnidaria या फिर उसको हम Coelenterata भी बोलते हैं. अब Coelenterata क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक गट लाइक जो होता है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दैट इज गट की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिस इज नोन एज द Coelenterata. इस वजह से इनका नाम जो है वो क्या रखा गया है, Coelenterata. अब जो भी फाइलम Coelenterata को बिलोंग करते हैं दे आर एक्वेटिक है, मोस्टली वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली मेराइन है, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी हैं. सम लिव इन द कॉलोनीज. इसमें से कुछ जो है वो कहाँ लिव करते हैं, कॉलोनीज में लिव करते हैं. एंड सम लिव सॉलिटरी, और कुछ उसमें से जो है वो सॉलिटरी भी लिव करते हैं. दे आर मल्टी सेलुलर. दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. डिप्लोब्लास्टिक है. दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स. The outer layer is known as the ectoderm and the inner layer is known as the endoderm. So this is known as the diploblastic. And the level of organization that is present in the phylum Coelenterata, that is the tissue level of organization. They have special cells. इनमें जो है वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं. दैट इज नेमेटोसिस्ट. दैट मीन्स जो भी
फाइलम सेलेंट्रेटा के साथ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं उनमें जो है स्पेशल टाइप के जो है वो सेल्स होते हैं जिनको कि हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, निमेटोसिस्ट है। एंड ये स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन पैरालाइजिंग एंड होल्डिंग द प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए या अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए जो है, होल्ड करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए जो होते हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। इनमें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं फाइलम सेलेंट्रेटा में। एंड ये जो हमने कहा था कि इसमें स्पेशल कैनाल सिस्टम्स होते हैं, ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, food as well as water molecules to the various organs of the phylum that belongs to the special organisms. So this is all about the phylum Coelenterata. So here we complete the two phylums, that is the phylum Porifera and the phylum Cnidaria or phylum Coelenterata. The next phylum is phylum Ctenophora after the phylum Cnidaria or phylum Coelenterata. So let us start with the phylum Ctenophora. ट्रांसपेरेंट बॉडी विद बायलेटरल सिमेट्री, इनकी जो फाइलम टिनोफोरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी जो होती है वो कैसे होती है? ट्रांसपेरेंट होती है और इनकी जो सिमेट्री होती है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। दैट मीन्स अगर हम इनको सेंटर से कट करें तो बॉडी इजिली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट इज देयर बॉडी इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. So on the behalf of that reason the organisms of the phylum Ctenophora they are known as triploblastic. Marine है, solitary है and free swimming. Nematocysts are absent, इसमें nematocysts होते हैं that are absent, but adhesive cells called coloblast, इसमें कुछ adhesive cells होते हैं जिनको कि हम coloblast बोलते हैं, they are present. No polymorphism, जैसे कि हमने फाइलम सेलेंट्रेटा में देखा कि देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ फाइलम टिनोफोरा देयर इज नो पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती है। एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम टिनोफोरा आर सेस्टम, टिनोप्लानम। नेक्स्ट इज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस जो है इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, दैट मीन्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स is divided into 2 equal halves and the body is the mirror image of each other. बॉडी जो होती है इनकी काफी थिन होती है, पतली होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लीफ की तरह होता है, लीफ लाइक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेम एज इन केस ऑफ द फाइलम टिनोफोरा, दैट मींस द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and the endoderm, and without body cavity, और इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस दे आर विदाउट बॉडी कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम विद सिंगल ओपनिंग, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दैट इज स्टार्टेड विद अ सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ, और जो सिंगल ओपनिंग है दैट इज माउथ। माउथ से जो इनकी डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें सिंगल ओपनिंग है माउथ की, दैट मीन्स द डाइजेशन इज स्टार्टेड विद द माउथ एंड नो एनस प्रेजेंट। यहाँ पर कोई एनस प्रेजेंट नहीं होता है फॉर द डिस्चार्ज, और एनस इज द ओपनिंग फॉर द discharging of the waste material as well as the undigested food material. That means in the phylum Platyhelminthes all the organisms their digestion is started with a single opening and that opening is known as the mouth and they are without the anus. Next, circulatory, skeleton and respiratory systems are absent. इसमें circulatory system भी नहीं होता है, that means there is no proper circulation of the blood. Skeletal system नहीं होता है, there is no formation of the bones in the phylum Platyhelminthes of the organisms. Respiratory system नहीं होता है. Excretory system consists of blind tubules. इसमें जो excretory system होता है that consists of the blind tubules and that blind tubules are known as protonephridia. That means जो एक एक्सक्रीशन है जहां पर एक एक्सक्रीटरी मटेरियल की डिस्चार्ज के लिए, मटेरियल के लिए जहां पर जो स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत होती है, दैट ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ द ब्लाइंड ट्यूब्यूल जिनको कि क्या बोला जाता है?
प्रोटोनेफ्रिडिया एंड हुज एंड बियर्स द फ्लेम सेल्स, और जहां पर उनका एंड होता है उस एंड पर जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं एंड दैट सेल्स आर नोन एज द फ्लेम सेल्स। hermaphrodite organisms हैं, hermaphrodite means both the sexes, that means male and female, they are present on the same organisms, that means they are known as hermaphrodite organisms. So all the organisms of the phylum Platyhelminthes, they are hermaphrodite organisms. And the common examples of the phylum Platyhelminthes are Planaria, Fasciola, Taenia solium, and tapeworm को ही Taenia solium कहा जाता है. That means the common examples of the phylum Platyhelminthes are Planaria, Fasciola, and the Taenia solium. Next phylum is the phylum Nematodes. Nematodes में भी bilateral symmetry है. That means the body is divided into two equal halves. Triploblastic है. That means the body is divided into three germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Unsegmented है. इनकी bodies में कोई segments नहीं होती है. That means there is no unsegments. The body is without segments and the body is unsegmented. स्यूडोसिलोमेट होते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि उनकी बॉडी जो होती है वो सिलोमेट होती है फाइलम सिलेंट्रेटा तक, बट जो फाइलम नेमाटोड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्यूडोसिलोमेट्स, दैट इज स्यूडोसिलोमेट. बॉडी इज वॉर्म लाइक, इनकी बॉडी जो होती है वॉर्म की तरह होती है, सिलेंड्रिकल है, फ्लैटेंड है, एंड बॉडी इज कवर्ड विद टफ. बॉडी जो है किस चीज के साथ कवर्ड है? टफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल होता है, सीलिया इसमें एब्सेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्ट्रेट होती है एंड इज कंप्लीट. एलिमेंट्री कैनाल इन फाइलम नेमाटोड इज स्ट्रेट बट इट इज कंप्लीट. दैट मींस द डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड कंप्लीट्स इन द एनस. सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल्स जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर सेपरेटली प्रेजेंट इन द फाइलम नेमाटोड्स. दे आर पैरासिटिक, ये दैट मीन्स अपने ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने फीडिंग के लिए जो होते हैं वो दूसरे होस्ट के ऊपर जो होते हैं वो निर्भर होते हैं. दैट मीन्स दे आर नोन एज पैरासिटिक. पैरासिटिक नेमाटोड्स कॉजेज डिफरेंट डिजीजेस. अब जो पैरासिटिक नेमाटोड्स हैं ये डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं, सच एज एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जो उसके बॉडी के जो फुट है या लेग्स होती है वो काफी मोटी हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, दैट इज एलिफेंटियासिस. एग्जाम्पल है इसके कॉमन एस्कैरिस एज वेल एज वॉचीरिया. Ascaris and Vaucheria, they are the examples of the phylum Nematodes. Next important phylum is the phylum Annelida. They are also triploblastic. That means all the organisms that belong to the phylum Annelida, their body is divided into three germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Both they have bilateral symmetrical bodies divided into two equal halves. बॉडी जो इनकी सॉफ्ट होती है, एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है और फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स हैं. बॉडी इनकी मेटामेरिकली जो होती है वो सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली बाय द ग्रुप्स. मतलब इनकी बॉडी जो है वो कैसी है? अनसेगमेंटेड है. बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. दैट मीन्स एक्सटर्नली बाय ग्रुप्स के साथ वो कवर्ड है एंड इंटरनली बाय सेप्टा. अंदर की तरफ को अगर देखेंगे तो वो किसके द्वारा कवर्ड है? सेप्टा के द्वारा. और बाहर की तरफ को हम देखेंगे तो दैट इज ग्रुप्स. एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है. बॉडी इज कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल. जो बॉडी है फाइलम एनालिडा के ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज कवर्ड बाय द थिन क्यूटिकल. लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें जो है वो कौन से? लेटरल अपेंडेजेस. इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है फाइलम एनालिडा में वो क्या है? लेटरल अपेंडेजेस है, पैरापोडिया है, complete alimentary canal है. That means the digestion of the organisms that is started from the mouth and ends at the anus. That means their alimentary canal is complete, their digestion is complete. And true coelom with closed vascular systems है, true coelom present है with vascular closed vascular systems के साथ. Excretion जो होती है by the special organs that are by nephridia. Reproduction जो होती है that is by means of sexual means. रिप्रोडक्शन जो होगी वो किसके द्वारा होगी? सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होगी. एंड सेक्सेस में भी hermaphrodite, इसमें सेक्सेस जो होंगे वो hermaphrodite होंगे. दैट मीन्स both male and female sex organs are present on the same organisms. They live in variety of habitats. Various variety of habitats में ये जो फाइलम एनालिडा के organisms हैं वो लिव करते हैं. दूसरा ये है कि जो नर्वस सिस्टम है दैट कंटेन्स द डॉर्सल
ब्रेन एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। तो ये जो है दैट इज द फाइलम एनालिटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड पर जो होता है दैट इज द ब्रेन एंड ऑन द वेंट्रल साइड दैट इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। Triploblastic, and that means the body is divided into three germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Bilateral symmetry है, body is divided into two equal halves and segmented animals होते हैं, इनकी body में जो segments होती हैं वो clearly दिखाई देते हैं। That means the organisms that belong to the phylum Arthropoda, their body is segmented. Body segments are grouped into two regions. इसमें जो body segments हैं उसको दो groups में divide किया गया है: cephalothorax and abdomen, cephalothorax and abdomen, या फिर उसको थ्री रीजन्स में डिवाइड किया गया। cephalothorax में आता है हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ cephalothorax and abdomen। अगर हम टू कैटेगरीज में देखें तो उसमें हम डिवाइड करते हैं cephalothorax एंड एब्डोमेन में, और अगर हम थ्री कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम। जो भी एनिमल्स आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा रखते हैं दैट मींस दे हैव कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम, स्ट्रेटेड मसल्स हैं फॉर द रैपिड एक्शंस के लिए एंड स्मूथ मसल्स फॉर द विसरल ऑर्गन्स के लिए। तो जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स हैं उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी की वो बहुत फास्ट होती है। दैट मीन्स स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है उसमें बॉडी की मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होते हैं, वर्क तो वो फास्ट करते हैं, पर जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं रैपिड एक्शंस की वजह से वो जल्दी थक जाती हैं। जबकि स्मूथ मसल्स जो होती है वो कहाँ पर होती है, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, और स्मूथली वर्क करने की वजह से वो जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी नहीं होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड द स्ट्रेटेड मसल्स। Each body segment bears lateral and jointed legs. हर एक जो सेगमेंट है वो क्या बियर करती है, लेटरल और जॉइंटेड अपेंडेजेस या लेग्स को, क्योंकि इनकी जो नेमिंग ही अंडरस्टूड करवा रही है कि इनमें जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो उनकी जो लेग्स होती है वो क्या होती है, ज्वाइंटेड होती है। बॉडी के साथ जो है लेग्स जो होती है वो क्या करती है, ज्वाइंट करती है। दैट मीन्स देयर बियर्स लेटरल एंड जॉइंटेड लेग्स। बॉडी कैविटीज ह्यूमोसील, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट मींस ब्लड इज प्रेजेंट इन द सिलोमिक कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, दैट मींस डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड कंप्लीट्स इन द एनस। रेस्पिरेशन इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है, थ्रू गिल्स और ट्रैकिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है एंड डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड हीमोसिल, दैट मींस सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट but no capillaries and veins present। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, डॉर्सल हार्ट उसमें, आर्टरीज है, हीमोसिल्स है विद सिलोमिक कैविटी है, but there are no capillaries and veins are present in the organisms that comes under the phylum Arthropoda। ट्रू नेफ्रीडिया एब्सेंट होता है इसमें, दैट मीन्स एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं या एक्सक्रीशन का जो वर्क होता है दैट इज थ्रू विद द मैल्पिजियन टिब्यूल्स। क्योंकि इसमें नेफ्रीडिया एब्सेंट है तो नेफ्रीडिया एब्सेंट होने की वजह से इसमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा दैट इज थ्रू विद द मैल्पिजियन टिब्यूल्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट मेल्स एंड फीमेल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम है जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं या आगे पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम in all of the phylums, because in this phylum many organisms they have to become in the category of phylum Arthropoda. So on the behalf of that reason this is the largest phylum. Examples: prawn, they have jointed appendages, jointed legs, peripatus, centipede, millipede, all they have jointed legs, so they fall in the group, they fall in the phylum of Arthropoda. नेक्स्ट इज द फाइलम मोलस्का। मोलस्का मीन्स सॉफ्ट। नेम अंडरस्टूड करवा रहा है कि जो भी एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स फाइलम मोलस्का में आएंगे दैट मीन्स दे आर सॉफ्ट। बॉडी इज सॉफ्ट, बायलेटरल है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, सिमेट्री विद लेटरल सेगमेंटेशंस। इसमें जो बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स पर, लिटिल सेगमेंट्स होती हैं इनमें एज कंपेयर टू द
फाइलम आर्थ्रोपोडा नो अपेंडेजेस आर फाउंड, इसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा कि देयर आर जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स, बट इन केस ऑफ फाइलम मोलस्का देयर आर नो अपेंडेजेस प्रेजेंट। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद अ थिन स्किन, इसकी जो एंटायर बॉडी है फाइलम मोलस्का में वो कैसी है, थिन स्किन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। एंड दिस मेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, कार्टिलेजिनस मटेरियल को सिक्रीट करता है, जो कि क्या होता है उसकी बॉडी के बाहर कार्टिलेजिनस एक सेल को जो सिक्रीट करता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटल। हीमोसील इज प्रेजेंट, दैट मीन्स सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज सिंपल, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो सिंपल होता है। रेस्पिरेशन इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। Sexes are separate होते हैं, both male and female sex organs are separately present. They are aquatic, they are mostly water living animals, mostly marine है and fresh water है. And the common examples of the phylum Mollusca that they have to become the organisms that come in the category of phylum Mollusca are chitin, Phyla, Limex, etc. All these they fall in the phylum Mollusca. नेक्स्ट इज द फाइलम एकाइनोडर्मेटा, सिंपल एनिमल्स हैं, स्टार लाइक बॉडी एंड की दैट मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्टार लाइक अपीयरेंस। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दैट मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Coelomate हैं, bodies है divided into coelomic cavity, that means next unsegmented हैं, इनमें कोई segments नहीं होती हैं। नेक्स्ट रेडिली सिमेट्रिकल है, बॉडीज इसकी रेडिली क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। बॉडी, लेग्स, हेड, बॉडी में कोई हेड नहीं होता है, बट हैज ओरल एंड एबोरल सरफेसेस। हेड नहीं होता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, बट द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ओरल एंड एबोरल सरफेसेस। बॉडी वॉल इज कवर्ड विद हार्ड कैल्केरियस प्लेट्स, बॉडी जो होती है इनकी वो किससे कवर्ड होती है, हार्ड कैल्केरियस प्लेट से कवर होती है, जो कि क्या बनाती है, एंडोस्केलेटन बनाती है। लोकोमोशन जो होती है इसमें दैट इज विद द हेल्प ऑफ 2 feet, इसमें कोई लेग्स नहीं होती है, कोई अपेंडेजेस नहीं होती हैं, बट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ 2 feet। डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कंप्लीट इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, दैट मींस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होने की वजह से एक्सक्रीशन इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ किडनी। सेक्सेस आर सेपरेट है, सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट सेपरेटली। एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम, इसमें सेक्सुअल as well as asexual reproduction both are present in the phylum Echinodermata. Next is the phylum Hemichordata. Hemi name ही understood करवा रहा है, that means hemi means half chordata, that is बॉडी। इनमें जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे दैट मींस देयर बॉडी इज सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स नहीं है, वॉर्म लाइक है विद बायलेटरल सिमेट्री है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 equal halves, दैट इज proboscis, collar and trunk, that means body is divided into proboscis, collar and trunk. No nephridia is present for the process of excretion. एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो एब्सेंट एंड नोटोकॉर्ड इज एन ऑर्गन, नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड जो है दैट इज लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड इज ए long rod like structure that is present on the back of organism, और ये organism के बैक में present होती है, and that notochord separates the nervous tissue from the gut. So this is very important question from the examination of point of view, that what do you mean by notochord? So notochord is a long rod like structure that runs along with the back of the every organism, and this notochord separates the nervous tissue from the gut.
Examples: Melanoglossus is a common example of phylum Hemichordata, and Melanoglossus falls under the category of the phylum Hemichordata. Next is the phylum Chordata. They are characterized by three important features. Three important features के बिहार पर हम categorize कर सकते हैं कि कौन सा जो organisms है they come under the phylum Chordata. Dorsal, hollow, tubular nerve cord present होती है. Notochord that is replaced by a bone. Notochord जो थी वो किस तरह replace होती है? By bone और cartilage. और फिर जब उस notochord को replace किया जाता है by the bone और by the cartilage, उसके बाद वो क्या बनाते हैं? Vertebral column. That means they form vertebral column. That means the notochord is replaced by the bone or the cartilage, and after the replacement of the notochord by the bone or the cartilage, they form the vertebral column. Paired gill slits present होते हैं pharynx में. Body is bilaterally symmetrical. Body is divided into equal halves. Segmented है. Body में segments present होते हैं. Triploblastic है. That means the body is divided into three germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. That is triploblastic, and with coelom, and that means the body is with coelomic cavity. A post-anal tail is present at some stage. Post-anal tail जो होता है कुछ stages में present होता है. Complete digestive system है. Endoskeleton is present in chordates. This is the most advanced group of the animals. तो सबसे important advanced group of animals जो है that is the phylum Chordata. So this is all about the lecture number 3 or part number 3, and in part number 3 we will discuss about the animal kingdom and the various phylums that fall under the animal kingdom, that are Phylum Porifera, Phylum Cnidaria, Phylum Ctenophora, Phylum Platyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Mollusca, Phylum Echinodermata, Phylum Hemichordata, and the last is the Phylum Chordata. So this is all about this chapter, that is divided into three parts, that is the part number 1, part number 2, and part number 3. So next topic will be continued in the next lecture.